बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सातिया और आपको वेलकम करती हूँ हुरमान बुटीक में। आज हमारे सिलाई कोर्स की 7वीं क्लास है और आज आपको सिखाऊंगी ट्राउज़र की बहुत ही प्यारी सी स्टिचिंग और आपको टिप्स और स्टिचिंग के साथ ये बताऊंगी कि आप सिंपल ट्राउज़र को स्टाइलिश कैसे बना सकती हैं, रेडीमेड ट्राउज़र जैसा कैसा आप स्टिच कर सकती हैं। तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। हाँ जी, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसी ट्राउज़र की कटिंग करना सिखा दी थी, सिंपल ट्राउज़र की, और आज उसी ट्राउज़र को स्टिच करना भी बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने फ्रंट और बैक को, यानी दो साइड्स हमारी होती हैं, फ्रंट बैक तो कोई भी नहीं होती, सेम ही साइड्स हमने इस सिंपल ट्राउज़र की रखी हैं। लेकिन आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि दो साइड्स हैं तो उन दोनों को आपने जोड़ लेना है। और सबसे पहले हमने आसन की सिलाई लगानी है, दोनों साइड्स की तरफ से हमने इसको स्टिच कर लेना है। आसन की दोनों सिलाइयाँ लगा लेनी है। और याद रखें, जब आप ये सिलाइयाँ लगा रही हो तो आपने हाफ इंच के हिसाब से सिलाई लगानी है, कम या ज़्यादा नहीं रखनी है। मेरे पास जो लड़कियाँ आती हैं सीखने के लिए तो वो ये गलती बहुत ज़्यादा करती हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग भी जो नए सीख रहे हैं यकीनन उनकी भी ये वाली मिस्टेक होनी है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हाफ इंच आपने यहाँ पे हिसाब रखना है, ये देखिए, और इस हिसाब से आपने चलना है और आधे इंच की सिलाई रख के आपने सिलाई लगानी है। अब ये आसन की सिलाइयाँ हमारी हो चुकी हैं और अब हम आ जाएंगे नेफ़े की तरफ। तो नेफ़ा हमने देखिए इस तरह से मोड़ना कि जहाँ पे आसन की सिलाई है ना, उसको दोनों साइड्स आप देखें इस तरह से सीधी कर लें उसकी, और उसके ऊपर मैं मार्क कर रही हूँ थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आए कि इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। इसको नेफ़े की चिड़ी भी बोला जाता है, मैं तो चिड़ी ही बोलती हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। यहाँ से इलास्टिक वगैरह डाला जाता है, तो हमने तो चिड़ी ही सुना है तो चिड़ी ही बोलते हैं। खैर चलें जी, जो भी आप लोग बोलते हैं, इसको हमने फ़िलहाल तैयार कर लिया है इस तरह से। और बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताती हूँ, ये भी आसान तरीके से आपको बताई है। और आपको आसान सिलाई इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हों और बेसिक आपको स्टिचिंग आ जाए। जो बाद में चीज़ें हैं, जो डिज़ाइनिंग है, डिफ़िकल्ट जो चीज़ें हैं या अलग अलग से जो नए नए तरीके हैं, वो आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊँगी। पहले आपके 15 लेसन्स हो जाएं, आसान से आसान स्टिचिंग आपको बताऊँगी ताकि आप लोग बेसिक सीख जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, आपको यहाँ पे भी आसान सी एक टिप दे रही हूँ। नेफ़ा मोड़ने के लिए बहुत सारी लड़कियों को मुश्किल आती है, तो ये देखिए, आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड पहले कर लेना है और इसको प्रेस कर लीजिए अच्छे तरह से, या मार्क कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, या फिर आप प्रेस कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने लड़कियों को देखा है कि जब वो नेफ़ा मोड़ रही होती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है यहाँ पे, और उनकी झोल बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ती है, कभी नेफ़ा कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए, अब थोड़ा सा हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है और बाकी इस तरह से आपने करना है फ़ोल्ड। इलास्टिक नहीं डाल रही हैं तो जिस हिसाब से आप चाहें मोड़ लें इसे, जितना आप चाहें। लेकिन अगर इलास्टिक का साइज़ रखना है तो इलास्टिक के हिसाब से आपने नेफ़े को मोड़ना है। अब ये देखिए, दो तरह की मेरे पास इलास्टिक है। ये छोटी वाली का मैंने साइज़ आपको बताया है, छोटी रखनी है तो उसके लिए नेफ़ा आपने कम मोड़ना है। और ये चौड़ी वाली इलास्टिक है तो इसके लिए आपने नेफ़ा थोड़ा ज़्यादा मोड़ना है, यानी इलास्टिक के हिसाब से हम मोड़ेंगे। अच्छा, अब एक और टिप आपको देती चलूँ कि इलास्टिक आप थोड़ा सा इस तरह काट के रख लीजिए, और नेफ़ा जब बनाती जा रही हैं तो साथ साथ इसका साइज़ भी लेती जाएं, इलास्टिक को रखती जाएं साथ साथ, और देखती जाएं कि हमारा जो नेफ़ा है वो पूरा आ रहा है इलास्टिक के हिसाब से या नहीं आ रहा। ये भी मैंने लड़कियों को देखा है कि उनका ये यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि आप इलास्टिक का साइज़ रख लिया करें या इंचज़ के हिसाब से साइज़ करते जाया करें ताकि आपको आसानी हो जाए। जो नई सीखने वाली हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो ये टिप्स आप अगर फॉलो करती हैं इनको तो इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले पाइंचे को मोड़ लेना है। इलास्टिक सबसे एंड पे डालूँगी क्योंकि यहाँ पे आप अगर पाइंचे का डिज़ाइन वगैरह बना रही हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है इलास्टिक की वजह से, तो वो एंड पे डालेंगे। तो यहाँ पे अब हमने मोड़ लेना है पाइंचे को, जितना हमने एक्स्ट्रा रखा था, 3 इंच तक एक्स्ट्रा रखा था ना, याद है ना लड़कियों, पिछली वीडियो में जब हमने कटिंग की थी तो 3 इंचज़ तक हमने इसको एक्स्ट्रा रख लिया था मोड़ने के लिए, तो वो हमने मोड़ लिया है। उल्टी साइड की तरफ आपने मोड़ना है इसको।
हाँ जी, तो अब आ जाते हैं छोटी मोटी डिज़ाइनिंग की तरफ। थोड़ी सी आपको डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी। सिंपल ट्राउज़र है तो उस हिसाब से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आपको सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप मैंने ले ली है, 2 बल्कि ले ली हैं 2 पैंचों के लिए। ये शर्ट के साथ की हैं। शर्ट का कपड़ा थोड़ा बचा था तो मैंने सोचा आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी सिखा दूँ, ताकि आप जब ट्राउज़र बनाएं सिंपल सा तो वो सिंपल ना रहे, उसमें थोड़ी सी स्टाइलिश लुक भी आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए जो स्ट्रिप मैंने काटी थी उसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर मोड़ते जाएं और ऊपर से इसको स्टिच कर लें। दोनों साइड्स इसकी स्टिच आपने कर लेनी है और दोनों पैंचों भी आपने लगा लेनी है। जितनी चाहें आप चौड़ी कर सकती हैं, कम कर सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और इसकी कटिंग कर लें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब ये देखिए ये पट्टी हमारी लग चुकी है, बहुत ही प्यारी सी। अब थोड़े से हम पिनटक्स भी बना लेंगे। पिनटक्स के लिए अलग से मैं इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करूंगी जो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और कुछ लड़कियों को नहीं समझ में आती कि कैसे इसको तैयार करना है। अब ये देखिए यहाँ पे अब जो नई सीखने वाली हैं थोड़ी सी टिप्स मैं आपको देती चलूँ कि आपने इसको प्रेस कर लेना है, ठीक है। सीधा रखें ट्राउज़र को और इसको प्रेस करते जाएं जहाँ पे आपने पिनटक्स बनाने हैं। फिर साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगाएंगी तो बहुत ही प्यारा पिनटक्स बनेगा आपका। ये देखिए मुझे तो थोड़ा आइडिया है, एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से मैं बगैर प्रेस किए हुए भी बना सकती हूँ। तो आप लोग जो नहीं सीख रही हैं इसको प्रेस कर लीजिए, फिर आपकी जो पिनटक्स है बहुत ही प्यारे बनेंगे और नीट बनेंगे। अच्छा जी, डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वो मैं आपको ट्राउज़र एंड पे दिखाऊंगी सारे का सारा कि कैसे तैयार हुआ है। अभी फ़िलहाल हम सिलाई लगा लेते हैं जो पैंचे से आसन तक जाती है, और ये भी बहुत सारी लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो इसके लिए भी मैं आपको मज़े की टिप्स दूंगी जिसके साथ आप ये आसानी से लगा सकेंगी। अब ये देखिए आपने पैंचे को या बाजू को कहीं से भी जब आप मोड़ती हैं तो इस तरह मोड़ा करें। बहुत दफ़ा ये बता चुकी हूँ आपको। इस तरह से आपकी जो आगे फ्रंट होता है वो नीट रहता है, सामने सिलाइयाँ नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए मैं निशान भी लगा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारी सिलाई किस तरह से आएगी, ठीक है। अब जब आसन के पास आप आएंगी तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा कपड़ा कर देना है, मतलब जो सिलाई है वो ऐसा ऐसा कम कर लेंगे, दूसरी साइड की तरफ यहाँ तक एंड कर देंगे हम सिलाई का, ठीक है। समझ आ रही है। अब यहाँ पे ये देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है दोनों साइड्स की तरफ, और फिर आपने यहाँ पे डबल पहले सिलाई लगा लेनी है। इसको डबल कर लीजिए। हमेशा याद रखें जब भी सिलाई कहीं पे भी लगाएं तो डबल ज़रूर कर लिया करें या आपको कहीं मसला ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपके ट्राउज़र ऐसे होते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं हमारा पैंचा ऊपर को उठा होता है या फिर यहाँ से हमारी सिलाइयाँ खुल रही होती हैं, फट जाते हैं अक्सर ट्राउज़र यहाँ से। तो उसके लिए आपने ये करना है कि कपड़े को खींच के सिलाई लगानी है और छोटा टांका ज़रा कर लें, और या फिर सिलाई को डबल कर लिया करें यहाँ से, ठीक है। एक सिलाई लगा लें फिर दोबारा से एक और सिलाई लगा लें। इस तरह आपका टांका एक तो पक्का हो जाएगा, और दूसरी जब आप यहाँ पे ये वाली सिलाई लगा रही होती हैं तो कपड़े को खींच के सिलाई लगाएं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एंड कर दिया है। इस तरह आपके जो ट्राउज़र हैं यहाँ से कभी भी नहीं खुलेंगे, और जो आपका पैंचे में खिंचाव आ जाता है वो भी कभी भी नहीं आएगा। एक तो कटिंग में भी आप लोग थोड़ा सा फ़र्क कर देते हैं, सीधी कटिंग करते हैं तब भी आपके पैंचा जो है ऊपर को उठा होता है। तो कटिंग में भी थोड़ा ध्यान किया करें, जैसे कटिंग बताई है उसी के अकॉर्डिंग करेंगी तो आपके ट्राउज़र बहुत ही अच्छे सिलेंगे और पहनने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, कंफर्टेबल आप फील करेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इलास्टिक की तरफ। सबसे एंड पे आपने इलास्टिक को लगाना है। तो देखिए जो हमने वो चिड़ी सी बनाई थी तो उसको हम थोड़ा सा खोल लेंगे इस तरह से, हल्का सा आप कैंची से उसको काटेंगी तो वो खुल जाएगा अंदर से, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए अब इलास्टिक का साइज़ आपको बता देती हूँ किस हिसाब से रखना है। तो अगर आपके पास पुराना कोई ट्राउज़र पड़ा है जो आपको अच्छा साइज़ उसका आ रहा है इलास्टिक का, तो पहले तो वो साइज़ ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 12.5 है तो यहाँ पे 13.5 मैं इलास्टिक का साइज़ रख लूँगी। लेकिन अगर आपके पास इलास्टिक नहीं पड़ा हुआ या आप किसी और का साइज़ बना रही हैं तो आप ये कीजिए कि आपने अपनी वेस्ट का साइज़ ले लेना है। जितनी भी आपकी वेस्ट बन रही है तो उससे आप 4 से 5 इंच तक कम कर लीजिए और उतनी इलास्टिक आप रख लीजिए, ठीक है। और ये देखिए अब इसको मैंने डबल कर लिया है, यानी 13.5 था तो कितना बन गया, लड़कियों खुद ही काउंट करो और उस हिसाब से काटो, ठीक है। और यानी
1 इंच तक ज़्यादा रखा है। अब यहाँ पे ये देखिए इलास्टिक कैसे डालना है। यहाँ पे भी बहुत सारी लड़कियों को अक्सर मौत पड़ जाती होती है तो वो नहीं डालती हैं इलास्टिक के, बहुत मुश्किल है, हमने नहीं डालना। तो देखें बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। सेफ्टी पिन ले लें, उसको इस तरह से इलास्टिक के साथ अटैच करें और उसके साथ आप इलास्टिक डालेंगी तो एंड तक आपका बिल्कुल सीधा जाएगा, कहीं से भी मुड़ेगा नहीं। यकीन करें कि बहुत ही आसानी से ये डलता है अगर इस तरीके से डालेंगी। ये देखें आपके सामने ही डाल रही हूँ, कहीं पे भी मैंने वीडियो को यहाँ पे फास्ट नहीं किया था, स्पीड नहीं की मैंने उसकी, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि जैसे मैंने डाला है उसी हिसाब से आपको दिखा सकूँ, ताकि आपको यकीन हो कि इस तरह से मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए बिल्कुल सीधा जा रहा है ना, और बहुत ही प्यारा डलेगा। जैसे आप रेडीमेड कपड़े लेती हैं तो आपको वो इलास्टिक बहुत प्यारे लग रहे होते हैं कि हम भी उसी तरह से डालें, तो ये वही वाला तरीका है। तो इससे आपको कहीं भी मुश्किल नहीं होगी। और ये देखिए आप बिल्कुल एंड होने वाला है। इस सेफ्टी पिन का एक और फ़ायदा ये है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। अब ये देखिए साथ साथ उसको सेट भी करते जाएं, क्योंकि एक तरफ कपड़ा इकट्ठे हो जाता है तो आप पीछे की तरफ करते जाएं, और दूसरी साइड के इलास्टिक का भी ध्यान रखें कहीं वो कम ना पड़ जाए और कपड़े के अंदर ना आ जाए, दोबारा मुसीबत ना पड़े आपको, तो वो भी उसका भी ध्यान रखें। अच्छा अब ये देखें इलास्टिक को मैंने डाल लिया है। और अभी आपको सेफ्टी पिन का एक और फ़ायदा बताती हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप अभी लगाना नहीं चाह रही हैं, इलास्टिक को सिलाई नहीं करना चाह रही हैं, तो आप इसको आराम से सेफ्टी पिन को बंद करके दूसरी साइड की तरफ देखें, इस तरह से आप रख सकती हैं। 4 दिन 5 दिन भी आपका ये पड़ा रहेगा तो खुलेगा नहीं, ठीक है। तो आप आराम से और कोई काम कर सकती हैं इसको इस तरह रख के, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है दूसरे तरीक़ों से इलास्टिक डालते हैं तो वो खुल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आप इस तरह से रख सकती हैं और जब मर्ज़ी इसको फिर स्टिच कर लें। अब ये देखिए इलास्टिक को आपने इस तरह से सीधा भी कर लेना है कि सारी साइड्स की तरफ इसकी चुनट्स जो हैं वो आ जाएं। और उसका एक और तरीका भी मैं आपको समझाती हूँ कि उसको आपने बराबर कैसे करना है चुनटों को। सबसे पहले तो आप सिलाई लगा लीजिए अब, और सिलाई आपने देखें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इलास्टिक को रखना है, फिर सिलाई लगानी है ताकि आपका इलास्टिक जो है वो सीधा रहे। अब इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको थोड़ा सा पक्का कर लें, चाहे तो हाथ से सुई वाला टांका भी आप लगा सकती हैं। अब इसको इलास्टिक को अंदर कर लीजिए और इसको आप सारी साइड्स की तरफ बराबर कर लीजिए। आसन की दोनों सिलाइयों को पकड़ लें, ठीक है, फिर उसको खींचें। ये देखें इस तरह से। अब इसको अच्छी तरह से बराबर कर लीजिए, दोनों आसन वाली दोनों साइड्स को पकड़ें और इस तरह से अच्छी तरह से खींचें ताकि सारी जो साइड्स हैं वो बराबर हो जाएं, कपड़ा बराबर आ जाए सारे इलास्टिक पे। अब जो साइड्स वाली जहाँ पे तय बैठी होती है ना, या साइड वाली सिलाई आप लगाती हैं, वहाँ से आप पकड़ लें दोनों साइड्स को और यहाँ से भी खींचें ताकि यहाँ से भी बराबर हो जाए, ठीक है। अब ये देखें आपको मैं साइज़ करके दिखा देती हूँ। देखिए 12.5 तक पूरे का पूरा आ रहा है जितना हमने साइज़ रखा था। अब यहाँ से हमने लास्ट जो हमारा रह गया है इसको हमने क्या करना है बताती हूँ आपको। ये देखें इलास्टिक को आपने इस तरह से खींचते जाना है और सिलाई लगानी है। कुछ लड़कियाँ ऐसे ही सिलाई लगा देती हैं, देखिए उसका फ़ायदा तो नहीं है। जब आप पहनेगी ट्राउज़र को तो वो तो खुल जाएगी उसकी सिलाइयाँ, तो आपने इसको खींच के सिलाई लगानी होती है। खींचते जाएं जितना हो सकता है, कपड़े को भी इलास्टिक को भी, दोनों चीज़ों को खींच के सिलाई लगानी है। देखिए आपके सामने मैं लगा रही हूँ, दोनों साइड्स की तरफ खींचते जाएं, इधर पीछे की तरफ भी दोनों हाथों की हेल्प से इसको खींचें और अच्छे से इसको सिलाई लगाएं। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे ट्राउज़र की स्टिचिंग हो चुकी है कंप्लीट और हमारा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्टाइलिश सा ट्राउज़र बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही सफाई के साथ ट्राउज़र तैयार हुआ है। आपने भी इसी तरीके से स्टिच करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा आपका स्टिच हुआ है और कुछ समझ में आ गई है, अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तो सबको इस कोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।